के मार्गदर्शन। ये क्षेत्र प्रकृति प्रेमी थारू जनजाति का क्षेत्र है तथा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से ऐसे अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए जो वनों में निवास करते हैं, वहां पर भू अधिकार पत्र देकर के जो उनके दावे थे उन्हें राजस्व के रिकॉर्ड में भी उन्हें दर्ज करके उसका मालिकाना अधिकार उन्हें उपलब्ध करवाने का काम भी इन सभी 13 जनपदों में उन्हें उपलब्ध करवाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने थारू जनजाति परिवारों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का संकल्प लिया। जनपद लखीमपुर खीरी की पलिया तहसील के 12 गांवों में उपनिवेशन योजना के तहत 2350 परिवारों को तथा थारू बाहुल्य 34 गांवों के 4356 परिवारों को जमीनी अधिकार प्रदान किए जा रहे हैं। साथ ही मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने हेतु 7 सब सेंटर स्थापित किए गए और अब इन गांवों में स्कूल, सड़क, खेती, हस्तशिल्प और मूलभूत सुविधाओं के साथ विकास की नई तस्वीर उभर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं अपने थारू जनजाति क्षेत्र की तरफ से मैं धन्यवाद कर रही हूँ कि आज हम लोगों को जैसे जमीन का मलकाना हम लोगों को मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। योगी जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद। योगी जी हमारे राम राम। और जैसे कि पहले हम किराया में रहा था तो अब हमारे नाम में भी रहा तो हमें बहुत अच्छा लगो है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय। जो परंपरा से जो हम जंगलवासी आदमी रहे तो जंगल बचाते बचाते उम्र कट गया, लेकिन हमारी जमीन का हकदार नहीं रहे। आज हमारे योगी जी आए हैं, जमीन हमें हकदार बना दिया। हमको बहुत अच्छे लगे। शौचालय भी आ गए, आवास भी आ गए, स्कूल भी बन गए, रोड भी बन गए। पहले बहुत जैसे गड्ढे रहे उतने हम अपने आंखों से देखे हैं और अब बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे पूरे सब गांव बदल रहा है और जितने हैं राणा थारू के क्षेत्र और सब बदल गए हैं। और जो महिलाओं के बहुत पीड़ा होता रहा है, अब जैसे पलिया जान पड़त रहा है, बच्चा जैसे पेट में होता रहा है, अपनी जैसी भाषा में कहा था, तो अब यहाँ पर सब सेंटर बन गए हैं, 7 सेंटर बन गए हैं, सब सुविधाएं ही गई हैं। योगी के वजह से ही रहो है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पिताजी 56 में गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट के अंतर्गत उनको जमीन 10 एकड़ प्राप्त हुई। अब तक ये जमीन, ये जो भी हमारी अराजी है वो गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट के अंदर ही रही। हमको ना तो कोई बेचने का अधिकार था, ना ऋण मिल पाता था, ना और कुछ उचित सहायता हमको सरकार से मिल सकती थी। आज हमारे योगी जी महाराज जिन्होंने हमारे इस अनहोनी कार्य को होनी में बदल करके भूमिधरी हक दिलाया है, इसके लिए उनको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है और उनका हम ऋणी रहेंगे जीवन में और उनका आभार व्यक्त करते हैं इस बात के। ये सिर्फ जमीन नहीं, ये सम्मान है, ये पहचान है, ये आत्मविश्वास है और एक नए भविष्य की मजबूत शुरुआत है। थारू जनजाति अब अधिकार के साथ, अब विकास के साथ। हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश से जो है आए हुए हमारे पूर्वज बाबा दादा जो है जो बसाए गए यहाँ पे, जिनको जो है जमीन और जो है आवास दिया गया, हमारी जमीन जो है भूमिधरी नहीं। इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जिनके प्रयास से आज आप सबको ये अधिकार पत्र प्राप्त हो रहा है, ऐसे श्री रोमी साहनी जी, माननीय विधायक निघासन शशांक वर्मा जी, माननीय विधायक गोला स्यमन गिरी जी, माननीय विधायक श्रीनगर श्रीमती मंजू त्यागी जी,
भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष अरविंद गुप्ता जी, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी देवी गुप्ता जी, जिला प्रभारी वासुदेव मौर्य जी, ब्लॉक प्रमुख पलिया श्री वीरेंद्र शुक्ला जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित लखीमपुर खीरी के इन थारू बाहुल्य क्षेत्रों और पूर्वी उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों के आश्रित और उपस्थित बहन और भाइयों, आज एक और आपको भौमिक अधिकार, यानी जिस भूमि को वर्षों से आप जोत बो रहे थे, उसका अधिकार तो प्राप्त हो ही रहा है। साथ साथ लखीमपुर खीरी की 4 विधानसभा, पलिया, निघासन, गोला, श्रीनगर, इन 4 विधानसभाओं से जुड़ी हुई 817 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम यहां पर संपन्न हो रहा है। मैं सबसे पहले भौमिक अधिकार प्राप्त करने वाले थारू जनजाति से जुड़े हुए सभी बहन और भाइयों को, पूर्वी उत्तर प्रदेश के स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की आश्रितों को, जो 1955 में से लगातार यहां पर बसे आ रहे थे, लेकिन कभी अधिकार नहीं प्राप्त हो पाया है, आज उन्हें भौमिक अधिकार प्राप्त होने पर मैं आप सबको प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से बधाई देने के लिए आपके बीच आया हूं। मैं इस अवसर पर आप सभी को हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। 817 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर भी अपने माननीय विधायकों को जो मंच पर बैठे हैं, इनके प्रयास के लिए इनको बधाई देता हूं और पूरे लखीमपुर वासियों को जिन्हें इन योजनाओं का लाभ प्राप्त होगा, उन सभी के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। बहन और भाइयों, हमारी परंपरा कहती है, हमारा शास्त्र कहता है कि प्रजा सुखे सुखम राज्ञ प्रजानाम च हिते हितम, यानी सच्चा शासन कौन है? जहां प्रजा सुखी रहे और शासन का कल्याण किसमें है? जिसमें राज्य की जनता का कल्याण हो। यानी शासन की खुशी का आधार उसकी व्यक्तिगत अभिलाषा का पूर्ण होना नहीं, कि जनता जनार्दन की खुशी जब हो, वही शासन की खुशी का आधार होना चाहिए। और शासन का कल्याण भी तभी है जब वह जनता का कल्याण करे। ये शास्त्र का वचन है और याद रखना, यह कार्य तभी होता है जब शासन सत्ता में संवेदना होती है। संवेदना बिना भेदभाव के जनता जनार्दन तक पहुंचती है सेवा के माध्यम से, तो इस प्रकार के कार्य प्रफुल्लित होते हैं। और आज ये सभी कार्य जिनमें योजनाओं का लाभ भी है, भौमिक अधिकार भी है और विकास की परियोजनाओं का लाभ भी आपको प्राप्त हो रहा है, ये उसी संवेदना को सेवा में बदलने का परिणाम आप सबके सामने आ रहा है। मैं इसके लिए आप सभी को हृदय से अभिनंदन करता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहन और भाइयों,
आज का एक कार्यक्रम केवल अधिकार प्राप्त करने का आयोजन मात्र नहीं है, यह अधिकार से आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता से आत्मसम्मान की एक ऐतिहासिक यात्रा का यह वृतांत भी है। यानी आपको अधिकार मिल रहा है तो अधिकार के साथ साथ आत्मसम्मान भी मिल रहा है, और आत्मसम्मान के साथ साथ ये आत्मनिर्भरता की भी गारंटी है। आत्मनिर्भरता की गारंटी। अब वन विभाग के लोग, अब कोई पुलिस आपके अधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, अब कोई परेशान नहीं कर सकता है, कोई आपसे वैध वसूली नहीं कर सकता है, कोई लेखपाल आपके खेत को गलत लेखा जोखा प्रस्तुत करके किसी दबंग शख्स से कब्जा नहीं करवा सकता है, क्योंकि आज मैं स्वयं यहां के विधायक के साथ में आपको अधिकार पत्र देने के लिए यहां पर आए हैं, क्योंकि अधिकार हमें आप ही ने दिया था, तो उस अधिकार का लाभ आपको प्राप्त हो। याद करिए, इसके लिए आपकी कई पीढ़ियां चली गई, 3-3 पीढ़ियां चली गई। पूर्वी उत्तर प्रदेश से जो स्वाधीनता संग्राम सेनानी के आश्रितों को बसाया गया था, कब की यात्रा थी? थारू बाहुल्य क्षेत्रों में सैकड़ों वर्षों की यात्रा है, लेकिन उन्हें कभी अपना हक नहीं प्राप्त हो पाया। दशकों की अधूरी यात्रा आज इस पुनर्वास कार्यक्रम के साथ पलिया में आगे बढ़ रही है, और आज ये न्याय का अधिकार और आत्मसम्मान के साथ अपने पूर्णत्व तक पहुंच करके आने वाले इतिहास के लिए स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाने वाले नए अध्याय की शुरुआत भी कर रहा है। बहनों और भाइयों, ये भौमिक अधिकार, लोक कल्याणकारी योजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास का यह क्षण, जब सरकार के बीच में, जनता और सरकार के बीच में विश्वास का सेतु बनता है, तो वही विश्वास अधिकार बन करके आपके जमीनी धरातल पर उतरता है, और आज हम पलिया में वही दृश्य देख रहे हैं। बहनों और भाइयों, इस भूमि का गौरव और पहचान है चंदन चौकी। चंदन चौकी, जहां वनवासी संस्कृति की जड़ें, उसका स्वाभिमान की ऊंचाई और तराई की उर्वरता, ये तीनों एक साथ फलती फूलती हैं। याद करिए, चंदन चौकी और उसके आसपास जो दर्जनों थारू बाहुल्य थारू गांव है, अपनी पहचान के लिए मोहताज थे। कभी वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा, कभी पुलिस के द्वारा, कभी राजस्व विभाग के द्वारा लगातार उन्हें प्रताड़ित किया जाता था। एक और थारू समाज जो अपना इतिहास शौर्य और वीरता के इतिहास के साथ जोड़ता है, गर्व से कहता है कि हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं। एक तरफ हमारा थारू समाज गौरव से कहता है कि हमारे पूर्वजों ने महाराणा प्रताप के साथ मिलकर के हल्दी घाटी के युद्ध में योगदान दिया था, और दूसरी तरफ अपनी पहचान के लिए मोहताज था। यहां पर आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए भी है, आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए भी है, जब हम ये अधिकार पत्र देने के लिए आए हैं, महाराणा प्रताप के इन वंशजों को उनका अधिकार देने के लिए आए हैं,
तब मैंने इस बात के लिए भी बधाई देता हूं कि कल 12 अप्रैल को अपने शौर्य और पराक्रम के लिए विख्यात महाराणा सांगा की जयंती भी है। तो महाराणा सांगा की जयंती के एक दिन पहले आपको यह अधिकार मिलना आपकी इस गौरवशाली यात्रा को आगे बढ़ाने की डबल इंजन सरकार की ही ताकत हो सकती है और उसी की स्पीड हो सकती है। बहन और भाइयों, वहीं दूसरी ओर पूर्वी उत्तर प्रदेश से आए हुए वे लोग जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ खोया, ब्रिटिश कालखंड में इनके अधिकार बाधित कर दिए गए, इनकी जमीनों पर ब्रिटिशर ने कब्जा कर लिया, इन पर यातनाएं दी, किसी को काला पानी की सजा दी, किसी को फांसी की सजा दी, किसी को बिना सुनवाई देश निकाला कर दिया। जैसे तैसे वे लोग देश की आजादी के बाद मुक्त हुए। तत्कालीन सरकार ने उन्हें बसाने की व्यवस्था की, बसाया तो, लेकिन बसाने के साथ कभी भी उनको उनका अधिकार, जमीन का हक उन्हें उपलब्ध नहीं करवा पाए, उनको नहीं मिल पाया, उनका अधिकार नहीं मिल पाया। याद करिए कितनी लंबी यात्रा, और वे लोग जिन्होंने देश की आजादी में योगदान दिया, याद करिए जिन्होंने देश की आजादी में योगदान दिया, वे लोग आजाद भारत में अपने अधिकार से वंचित थे। जिन्होंने देश की आजादी में अपना योगदान दिया, लेकिन स्वतंत्र भारत में उनको अधिकार से वंचित कर दिया गया। थारू समाज 1976 में इन गांवों में उनको जमीन देने की बात कही गई थी 1976 में, लेकिन कभी अपने जमीन पर अधिकार नहीं प्राप्त कर पाए, उन्हें स्वामित्व नहीं मिला। 1955 में पूर्वी उत्तर प्रदेश से आए हुए इन स्वाधीनता संग्राम सेनानियों को भी अधिकार नहीं प्राप्त हो पाया, उनका मालिकाना अधिकार नहीं प्राप्त हो पाया। याद करिए 70 साल और 50 साल की इस यात्रा को याद करिए। पिछली सरकारों में संवेदना का भाव था, अपने परिवारवाद से ऊपर उठ पाते